हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ाइन गोरिदम। माय नेम इज शैली। पिछले वीडियोस में हमने इस फ्लैट की 3D मॉडलिंग करना सीखा है और ऑलमोस्ट मॉडलिंग ख़त्म है। ये लिविंग एरिया है और इसके साथ में किचन कनेक्टेड है। तो आज मुझे लगता है कि मटेरियल को समझ लेना चाहिए हमको कि कैसे उसको क्रिएट किया जाता है या एग्जिस्टिंग मटेरियल को अप्लाई किया जाता है, क्या अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं मटेरियल को अप्लाई करने के, और क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए मटेरियल अप्लाई करते समय, जिससे कि ये जो प्रोसेस है वो इजी रहे काम करते समय और ज़्यादा लंबा ना खिंचे। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें आपको कई सारी टिप्स मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कंसेप्चुअल स्टाइल के थ्रू मॉडल को देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं रियलिस्टिक करके, तो रियलिस्टिक जब मैंने किया तो आप देखिए कि इसमें कुछ सरफेसेस हैं जिनके ऊपर मटेरियल मैं शायद अप्लाई कर चुकी हूँ। देखते हैं कि हमने फ़िलहाल क्या क्या मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। और तो सबसे पहले हम मटेरियल ब्राउज़र को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसको एक बार हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर अगर आप देखें तो 5th नंबर के टैब, जिसको हम विजुअलाइज बोलते हैं, उसके ऊपर हैं। तो यहाँ पर इसमें एक मटेरियल का पैनल आपको दिखाई देगा। इसमें आप मटेरियल ब्राउज़र पर एक बार क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि कुछ मटेरियल हैं जो मैंने ऐड कर रखे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, अभी अप्लाई नहीं किए। शायद किसी किसी सरफेस के ऊपर मैंने अप्लाई कर रखे हैं। जैसे मैंने ये जो पीछे पैनल बना रखा है वॉल के ऊपर डिस्प्ले के लिए, उसमें मैंने शायद कोई मटेरियल अप्लाई करा है। तो यहाँ पे वो मटेरियल है जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ या मैं यूज़ कर चुकी हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। और यहाँ पे वो मटेरियल है जो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ या अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाली कैटेगरी में होम के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास दो कैटेगरी हैं, फेवरेट्स और ऑटोकैड लाइब्रेरी की। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूंगी तो वो दो चीज़ें आप यहाँ भी देख सकते हो। तो यहाँ मैं ऑटोडेस्क लाइब्रेरी को डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैटेगरीज आ गई। जैसे सेरेमिक है, सेरेमिक पे क्लिक करूंगी तो सेरेमिक से रिलेटेड मटेरियल मुझे यहाँ दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। फिर फैब्रिक पे अगर क्लिक करूंगी तो फैब्रिक दिखाई देने शुरू हो जाएंगे मुझे यहाँ पे, जो भी अवेलेबल हैं ऑटोकैड की लाइब्रेरी के अंदर। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो वुड की कैटेगरी भी है। तो इसमें वुड की जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसकी लाइब्रेरी में, मटेरियल में, तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब कोई भी मटेरियल है उसको आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो सही तरीका क्या है, आप चाहो तो यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन जितनी बार आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उतनी बार वो मटेरियल यहाँ पे आप ऊपर आपके डॉक्यूमेंट में शो होगा और ये पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट मटेरियल का जो स्पेस है वो पूरा क्लटर हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कहाँ पे कौन सा मटेरियल अप्लाई किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ही मटेरियल की मल्टीपल कॉपीज आपको यहाँ पर शो होंगी, तो वो एक गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि आपको मान लीजिए ये वाला मटेरियल समझ में आ रहा है और आप चाहते हो कि आप इसे यूज करो अपने किसी सरफेस के ऊपर, तो सबसे पहले उसको इस एरोज के थ्रू आप ऐड कर लो। तो ये यहाँ पर ऐड हो गया, देखो ऊपर। तो हमको क्या करना होता है, ये मटेरियल यहाँ पर आ गया है ऊपर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ से हम या तो इसको क्लिक करके ऐसे उठा के छोड़ दें। अभी क्या है, कॉन्सेप्चुअल पे है तो पता नहीं लग रहा कुछ भी। अगर मैं इसको रियलिस्टिक पे करूँगी तो यहाँ पे आप देखोगे कि मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। पहले तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो मटेरियल पहले से अप्लाइड है ना उसको मैं हटा देती हूँ ताकि आप ठीक से देख पाओ। अब मटेरियल हटाते कैसे हैं, यहाँ मटेरियल के पैनल में अगर ये छोटा एरो है इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे रिमूव मटेरियल का एक ऑप्शन है। इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से अगर मैं ऐसे क्लिक करती हूँ इसके ऊपर तो ये मटेरियल हट जाता है। देख रहे हैं आप कि ये अब इसमें जो लेयर जिस पे ये मॉडलिंग मैंने करी थी इस चेयर की या इस स्टूल की, तो ये जो है अब उस लेयर के कलर को ले रहा है क्योंकि मैंने मटेरियल हटा दिया यहाँ पर। तो अब इसमें कहीं पे भी कोई भी मटेरियल अप्लाइड नहीं है, सारा का सारा मटेरियल हट चुका है। अब हम अगर ये हमको वुड का मटेरियल है, ये हमें अप्लाई करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे इसको ड्रैग करके इस पे सरफेस पे ड्रॉप कर दूं। तो उसने क्या किया, यहाँ पे वो मटेरियल अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो। अभी क्या है कि ये जो है जितना रियल होना चाहिए उतना रियल नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी इसको रेंडर नहीं किया। रेंडर करते हैं तो वो लाइट्स और मटेरियल के टेक्सचर को रियलिस्टिक व्यू के अंदर आपको दिखाता है। तो वो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आपने ड्रैग करा मटेरियल को और ड्रॉप कर दिया सरफेस के ऊपर, तो ये मटेरियल अप्लाई हो गया। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये आप करते रहो, एक एक के ऊपर ड्रैग करके छोड़ते रहो। तो ये तो क्या है कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो शॉर्ट प्रोसेस क्या हो सकता है, अब यहाँ पे मैं पहले तो इसको रिमूव कर देती हूँ इस तरीके से।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो इसी पैनल में इस एरो पे क्लिक करने पर ये सेकंड मेथड है अटैच बाय लेयर। अब अटैच बाय लेयर तभी काम कर सकता है जब आपने अपनी ड्राइंग को प्रॉपरली लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर रखा हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है लेयर्स में। यहाँ पे ये लेयर्स का पैनल है, मैं होम टैब पे वापस आई हूँ। यहाँ पे अगर मैं लेयर्स को ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए कि मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बाद में मेरे को मटेरियल अप्लाई करने में या काम करने में कोई दिक्कत ना आए, मेरे को जब जो चीज़ ऑन ऑफ करनी है तो वो मैं कर सकूं, प्लस जब मैं मटेरियल लगाऊं तो मुझे इजी रहे मटेरियल अप्लाई करने में, ये एक लंबा प्रोसेस ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ों को प्रॉपरली लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया। अगर मैं यहाँ फर्नीचर की लेयर को मान लीजिए बंद करती हूँ तो आप देखोगे कि फर्नीचर यहाँ से गायब हो गया। ऊपर कुशन्स भी अलग लेयर पर हैं क्योंकि मैं उन पर अलग मटेरियल अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से कुशन्स की लेयर को भी बंद कर देती हूँ, तो कुशन्स भी गायब हो गए। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि मेरे लिए मटेरियल अप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से मैंने फर्नीचर की लेयर को वापस से ऑन कर दिया है। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, विजुअलाइज के पैनल में वापस चलते हैं। इस पैनल को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अब हम विजुअलाइज के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, मटेरियल के इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, अटैच बाय लेयर पे क्लिक करना है हमको। यहाँ पर तो एक विंडो खुलेगी। इस विंडो के अंदर क्या है देखिए, इस तरफ तो मटेरियल के नाम है जो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर रखे हैं। जो चीजें मैंने ऐड कर रखी हैं वो यहाँ शो हो रही हैं और यहाँ पे लेयर्स शो हो रही हैं। और क्या पता लग रहा है यहाँ पे कि किस पे क्या मटेरियल ऑलरेडी अप्लाइड है। जैसे वॉल जो लेयर है उसके ऊपर कूल वाइट एक मटेरियल है वो अप्लाइड है, फ्लोर के ऊपर मार्बल वाइट अप्लाइड है। तो ऐसे अगर आप देखो तो बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी अप्लाइड है। अगर आप चाहते हो कि कोई मटेरियल आपको उस पर्टिकुलर लेयर से हटाना है तो बड़ा ही इजी मेथड है। जैसे ओवरहेड कैबिनेट्स हैं, इस पे मैंने एक मटेरियल खुद से जनरेट किया था, क्रिएट किया था, वो मैंने शटर्स नाम से बनाया था, उसको मैंने अप्लाई कर रखा है ओवरहेड कैबिनेट्स के ऊपर। तो अगर मुझे नहीं चाहिए वो मटेरियल तो बहुत ही आसान है, मैं इस क्रॉस को एक बार क्लिक करूंगी और वो मटेरियल हट गया। अब इस पे क्या लिखा है, ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल वो मटेरियल होता है जो बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड आपके 3D सॉलिड्स के ऊपर लगा के खुद ब खुद शो करता है। तो जब भी अगर आपने कोई मटेरियल नहीं लगाया और अगर आप रियलिस्टिक व्यू के ऊपर हो तो आपको क्या मटेरियल लगा हुआ दिखाई देगा, ग्लोबल। तो कोई भी मटेरियल आपको हटाना है और अगर आप लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड हो प्रॉपर्ली तो बड़ा आसान है, यहाँ से आप क्लिक करिए, वो मटेरियल वहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फर्नीचर के ऊपर हमने कोई मटेरियल लगाया हुआ है क्या, यहाँ फर्नीचर के ऊपर कोई मटेरियल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल दिखाई दे रहा है मुझको। हम ये वाला मटेरियल लगा के देखते हैं, ये रही। तो हमें करना सिर्फ इतना सा है कि मटेरियल को ड्रैग करके उस लेयर के ऊपर छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो ग्लोबल से हटके अब वॉलनट स्टेन लाइट नो ग्लॉस, ये मटेरियल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। जैसे मैं इसको ओके करूँगी ना तो यहाँ पर वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। जो जो चीज़ें यहाँ पर उस लेयर पर हैं, अगर मैं आपको इसको रेंडर करके दिखाऊं, उसने इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ और सरफेसेस के ऊपर भी हम मटेरियल अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक सरफेस है, इस पर मैं एक वॉलपेपर अप्लाई करना चाहती हूँ जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो अभी तो क्या हमने ये देखा कि मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जो इसकी लाइब्रेरी में मटेरियल पड़े हुए हैं वो कैसे यूज़ करना है, लेकिन अगर आपको खुद का कोई मटेरियल क्रिएट करना है तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए यहाँ देखो इस पैनल में सबसे नीचे एक ऑप्शन है, इस एरो पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू यूजिंग टाइप में से आप या तो सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे अगर आपको कोई सेरेमिक से रिलेटेड मटेरियल बनाना है तो आप सेरेमिक पे क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे वो आपको कुछ सेटिंग्स देगा जिनको ट्वीक करके आप हूबहू सेरेमिक का कोई मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा भी सारे ऑप्शंस हैं और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर न्यू जेनरिक मटेरियल का ऑप्शन दिखाई देगा। पे क्लिक करेंगे आप तो एक विंडो खुलेगी जहाँ पे अब वो सबसे पहले तो आप उसको नेम को चेंज कर सकते हो। तो मान लो मैं इसको नेम देती हूँ वॉलपेपर। यहाँ पे मुझे इमेज सिलेक्ट करनी है तो यहाँ मैंने नेम कर दिया इसको और यहाँ इमेज के सेक्शन पे मैं क्लिक करूँगी एक बार तो वो मुझे ब्राउज करने के लिए बोलेगा जो भी मटेरियल को मैं यूज़ करना चाहती हूँ, जिस भी इमेज को मैं यूज़ करना चाहती हूँ। यहाँ से मैं इसको थंबनेल कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा एक व्यू दिखाई दे। यहाँ पे मैंने ये मटेरियल सेव कर रखा है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और ओपन करूँगी।
ये मटेरियल यहाँ पर आ गया। अभी मुझे क्या करना है, ये मटेरियल बन गया है, मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। यहाँ देखो ये वॉलपेपर का मटेरियल मुझे शो हो रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से जो मेरा वॉलपेपर मटेरियल है इस पर राइट क्लिक करूंगी और असाइन टू सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड है सरफेस उसको असाइन कर दो ये मटेरियल। तो ये क्लिक करते से उसके ऊपर ये मटेरियल असाइन हो गया। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइलिंग हो रही है। मुझे टाइलिंग तो नहीं चाहिए थी, तो अभी मेरे को क्या करना है, वॉलपेपर के एडिट में, यहाँ से मैं एडिट में जा सकती हूँ। एडिट में जाके इस स्वॉच के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से एक विंडो और खुलेगी। यहाँ नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे देखो रिपीट के अंदर टाइलिंग हो रखी है, इसको मैं क्या करूंगी, नन। यहाँ से भी मैं करूंगी नन। तो ये अब पूरे पे एक ही इमेज फैल गई। अभी हम इसको बंद करके देख लेते हैं कि क्या हुआ। अभी क्या है, वो इमेज इतनी छोटी है कि वो नीचे यहाँ एक कोने में बैठी हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक आइडिया लेना पड़ेगा कि ये सरफेस है कितना बड़ा। तो अगर मैं इसको चेक करके देखूं, इसको चेक करने के लिए मुझे एक बार इसकी प्लान के अंदर जाना पड़ेगा। हम प्लान में चले जाते हैं, कस्टम की जगह टॉप में करते हैं और रियलिस्टिक की जगह हम करते हैं वायर फ्रेम में, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी डायमेंशन चेक करती हूँ कि ये लगभग कितना है। ये 4 फुट के आसपास है, 7 फुट के आसपास उसकी हाइट होगी। तो अभी वापस से हम कैमरा व्यू में चले जाते हैं, कैमरा 2, और यहाँ से हम रियलिस्टिक में चले जाते हैं। ये मटेरियल यहाँ एक कोने में रखा हुआ है, इसको हम वापस से एडिट करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, इसके इमेज के स्वॉच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सैंपल साइज है ना, उसमें सबसे पहले तो ये लिंक को हटाएंगे, क्योंकि लिंक के कारण क्या होता है, जो एक्स की तरफ जो उसका साइज है वही वाई की तरफ सेट हो जाता है। तो इसकी लिंक को ब्रेक करेंगे सबसे पहले। जब वो ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइज देंगे सबसे पहले 7 फीट। और अब हम इसको चेक करेंगे कि अब ये कैसा आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अभी भी वो थोड़ा छोटा रह गया है, तो जो इसकी हमने वैल्यू दे रखी है 7 फीट, इसको हम चेंज करते हैं 7 फीट 6 इंच, ठीक है। अभी इसको बंद कर देते हैं। अब ये ठीक से सारे सरफेस के ऊपर फैल गया। अब इसको एक बार रेंडर करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे इसका व्यू आ रहा है। इसको बंद कर लेते हैं पहले। अब इसको एक बार रेंडर करते हैं तो कुछ इस तरीके से वॉलपेपर यहाँ पे शो हो रहा है। ये तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये अप्लाई करके दिखाया है कि अगर हम मान लीजिए कि कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं जो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी में, तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप ब्राउज़र में जाते हैं, वापस से जाते हैं हम यहाँ ब्राउज़र में। अब ये रेंडर कर रहा है, इसको एस्केप करके एग्जिट कर लेते हैं। ब्राउज़र में जाते हैं यहाँ पर हम, और अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बहुत तरीके के मटेरियल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे न्यू जेनरिक मटेरियल भी है एक। न्यू जेनरिक मटेरियल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे वो आपको सारे ऑप्शन दे रहा है। रिफ्लेक्टिविटी आप यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आप रिफ्लेक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी को भी आप चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ में आप प्ले कर सकते हो। मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगी कि किससे क्या होता है, मगर अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इमेज पे क्लिक करने से आप अपने किसी भी डाउनलोडेड इमेज को, जैसे ये है, मान लो मैंने इसको ओपन कर लिया तो वो स्वॉच यहाँ पे लग के आ गया। मान लो ये मेरे को पिलो के ऊपर यूज करना है ये, तो मैं यहाँ पर इसको नाम ही दे देती हूँ कुशन। चलो कुशन पे लगा के देखते हैं इसको। इसकी लिंक हटाते हैं हम। यहाँ से हम सबसे पहले तो लेयर ऑन करेंगे। कुशन की लेयर हम ऑन करते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पे हमने मटेरियल कुशन का बनाया है कुशन नाम से। इसको अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ, रिफ्लेक्टिविटी को बंद करते हैं, जो मैंने गलती से ऑन कर दी थी आपको बताते समय, तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन आ रही थी सारी। अब यहाँ पे हमने मटेरियल को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। बाकियों पे भी अप्लाई कर देते हैं एक बार, देखें क्या लगता है। अब एक बार रेंडर करके देखते हैं कि क्या लग रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मटेरियल अप्लाई हो चुका है। हालांकि ये सिर्फ मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ अप्लाई करना एक टास्क नहीं होता। तो स्केल को एडजस्ट करना होता है मटेरियल में। मान लीजिए आपको रिफ्लेक्टिविटी कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है तो उसको एडजस्ट करना होता है। लाइट्स अगर प्रॉपर नहीं लग रही होती हैं एक सीन के अंदर तो उनको एडजस्ट करना होता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम आपका लगता है। तो मेन चीज़ होती है कि आप इन सब चीज़ों में टाइम लगाएं पेशेंस के साथ, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो अच्छा खासा निकल के आता है ऑटोकैड के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े सारे यूजफुल वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर देखिए। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।